So here is the topic, limit, continuity and differentiability. This topic is very important and very relevant for BSc first year, BSc second year and class 11th and class 12th students. So please pay attention, and I'm really sorry for the bad handwriting, but please cooperate. Just focus on my words, okay? So first of all, we'll talk about the limit. There is three separate topics. First is the limit, second is the continuity, and the third is the differentiability. Okay, all three are not separate from each other. Continuity is directly dependent on limit, and differentiability is also connected to both topics. So let's start. First of all, when we talk about limit, ठीक है, लिमिट की जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पे हमको क्या चीज ध्यान रखनी है। एक तो देखिए होता है किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर ले लेती हूं इस तरह से, तो अगर x बराबर मैं 2 रख लेती हूं तो मुझको फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 होगा ऐसा, ठीक है। लिमिट क्या होता है, लिमिट अलग चीज होती है। लिमिट जो है वो पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है उससे थोड़ा अलग है। लिमिट में क्या होता है, जो पॉइंट है वो अप्रोच करता है। जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड पर खास करके फोकस करेंगे, अप्रोच करना, ठीक है। अप्रोच करना मीन्स उसकी तरफ जाना। और जब कोई पॉइंट जो है अप्रोच करता है किसी पॉइंट की तरफ, या मान लीजिए x जो है, जो हमारा वेरिएबल है, वो अप्रोच करता है किसी पॉइंट x0 की तरफ, तो जब भी अप्रोच करेगा वो कुछ ना कुछ पाथ बना करके ही अप्रोच करेगा, मतलब किसी पाथ के थ्रू देखेंगे उसको अच्छे से। फिलहाल क्या होता है देखना, डेफिनेशन पर ध्यान देना। द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस x0 इज L, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू x0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू L। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन मीन्स मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ही एग्जाम्पल लेके चलूंगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमारा कोई फंक्शन हो गया। अब वहां पे क्या होगा, ग्राफ बना करके बताती हूं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पे कोई फंक्शन है। अब वहां पे पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे अगर मैं 2 लूं तो मुझको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल्स टू माना एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब जब मैं x की जगह 2 रखूंगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझको 4 मिलेगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एक तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट 2 4, ठीक है। और अगर 0 रहे तब क्या होगा, 0 ही रहेगा, तो यहां से स्टार्ट होगा। और जब 1 रहे तब क्या होगा, तो 1 ही होगा, है ना, स्क्वायर फंक्शन है। तो वही चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, और अगर मैं 3 ले लेती हूँ तो 9 मतलब यहाँ पे मिलेगा हमको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस टाइप का ग्राफ मुझको मिल रहा है, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ मुझको मिल रहा है, किसके लिए, एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें थोड़ा। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखना, द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू x0 इज L। दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट x0 की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही हम x0 की पॉइंट की तरफ जाते हैं वहां पे उस फंक्शन की सीमा जो है हमको, या लिमिट जो है उसको हमारी, ठीक है, अगर वो L मिल जाता है, L मीन्स क्या, कोई फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे उस फंक्शन का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब उसकी लिमिट क्या है, फाइनाइट है। लिमिट का डेफिनेशन जो है वो एप्सिलॉन और डेल्टा के टर्म में भी दिया जाता है। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग कि
इफ फॉर एवरी, ये जो है एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म में डेफिनेशन है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 such that for all x mod x minus x0 is greater than 0 and less than to this delta, that implies fx minus l mod fx minus l is less than epsilon. अब ये एप्सिलॉन और डेल्टा क्या होता है देखना। सबसे पहली चीज, एप्सिलॉन और डेल्टा जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे। एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा से बड़ा हो सकता है, नहीं तो बराबर भी हो सकता है, छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है ये चीज। और यहां पे ये लिखा हुआ है इस तरह से हो अगर, क्या कि x माइनस एक्स जीरो का जो मॉड्यूलस है वो बड़ा होना चाहिए 0 से और छोटा होना चाहिए उस डेल से। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड्यूलस होगा वो लेस होगा एप्सिलॉन के। तो अगर किसी फंक्शन के लिए ये चीज हमको मिल रही है इतनी, तो हम बोलेंगे कि जो यहाँ पे लिमिट है उसका एग्जिस्ट कर रहा है, किसका, फंक्शन का, ठीक है ये चीज है। नेक्स्ट क्या है कि फंक्शन का जो लिमिट है वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये किसी फंक्शन में हमको जो लिमिट है वो इनफाइनाइट भी मिल सकती है, फाइनाइट वैल्यू ना मिल करके इनफाइनाइट मिल सकती है, ठीक है। उस केस में लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, टू साइड लिमिट्स। तो दो टाइप की लिमिट्स हमको याद रखने हैं, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। जिस तरह से मैंने एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल लेके बताया है उसी को आगे लेके चलती हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये जो x है, ठीक है, x जो है मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 से लेकर के बताया था। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो मुझको आंसर 4 मिलेगा, 2 की जगह 2 रख दूं तो आंसर जो है मुझको 4 मिलेगा। और -2 रख दूं तो क्या 4 नहीं मिलेगा, तो भी तो 4 ही मिलेगा। लेकिन वो -2 जो है वो कौन से साइड को जाएगा, लेफ्ट साइड को। सिमिलरली अगर मैं 3 रख दूं तो मुझको 9 मिल रहा था, तो अगर -3 रख दूं तो क्या मिलेगा, तो भी से तो 9 मिलेगा ही। मतलब ये जो कर्व है वो इस साइड ड्रॉ होगा, है ना, दूसरे साइड वो जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो यहां पे ये जो चीज रहेगी इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब इस साइड वाले को, मतलब लेफ्ट साइड वालों को, और यहां जो रहेगी उसको राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। किसी भी लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होता है। अगर हम ये बोलें कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का बराबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है, बस उसमें साइड का डिफरेंस रहता है, एक इस साइड है, एक लेफ्ट साइड है, तो एक राइट साइड, ठीक है, ये चीज होता है, बस और कुछ भी नहीं है उसमें। तो हमको बस इसके नाम याद रखने हैं। टू साइड्स लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और एक राइट हैंड लिमिट होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स टेंस टू a माइनस 0। a माइनस 0 क्योंकि 0 के इस साइड है तो a माइनस 0, और यहां पे राइट हैंड लिमिट को लिखा जाता है a प्लस 0, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इतना बस याद रखना है हमको। वैल्यू सेम रहती है, एक फंक्शन का एग्जांपल लेके बताया ना मैंने एक्स स्क्वायर का, तो वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल ना हो तो लिमिट जो है फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम जो है उससे हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, शो दैट द लिमिट एफ एक्स, शो दैट द लिमिट एफ एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू 0, मतलब एक्स जो है वो कहाँ टेंड करता है या कहाँ अप्रोच करता है, 0 की तरफ, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखते हैं जहां पे वेयर फंक्शन इज गिवन बाय मॉड एक्स अपॉन एक्स where x is not equal to 0 and 0 when x is equals to 0।
तो जब x का मान 0 हो जाए तो फलन हमारा 0 हो जाएगा, जब 0 ना हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अपना फंक्शन ले लेंगे fx। तो यहाँ पे ये मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है, ध्यान देना। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि जब x मॉड के बाहर निकलेगा तो वो या तो प्लस में भी हो सकता है, नहीं तो माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे x लिख लिए हम लोग सबसे पहले। ये कौन सा वाला x है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 इस टाइप का। तो मान लेते हैं कि x जो है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब x पॉजिटिव हो तब। उस केस में यहाँ पे प्लस x लेंगे हम लोग, मॉड के बाहर निकला तो वो प्लस x हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन उसी केस में, दूसरे केस में क्या चीज, जब हम लोग दूसरे तरह से इसको देखें, जब x जो है वो लेस देन 0 हो, मतलब दूसरे साइड जा रहे हैं, इसमें लेफ्ट साइड जा रहे हैं, दूसरे साइड मीन्स उधर नेगेटिव साइड में, उस केस में x जो है वो छोटा होगा 0 से। जब x छोटा होगा 0 से तो यहां जब मॉड के बाहर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे देखना, लिमिट fx वेयर x टेंड्स टू 0 + 0। 0 + 0 मीन्स क्या, कौन सा वाला लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, +0 लगाते हैं हम लोग, उधर बताया था मैंने। ठीक है, तो ये +0 मीन्स राइट हैंड लिमिट है ये। अब राइट हैंड लिमिट है तो राइट साइड जाएंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी फंक्शन की, 1। क्लियर है ये चीज। राइट साइड मीन्स पॉजिटिव x लेना है, x की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मीन्स नेगेटिव। ठीक है, तो यहां 1 रख लिया हम लोग। उसी तरह से यहां पे लिमिट की वैल्यू -1 हो जाएगी, किसके लिए, लेफ्ट वाले के लिए होगा। ठीक है, तो जब -1 होगा फिर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 - 0। 0 - 0 मीन्स 0 रखना है, तो x की जगह 0 रखना है, तो x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है, जब x 0 से बड़ा हो तब, जब x 0 से छोटा हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम से हमको क्या चीज पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है दोनों लिमिट्स जो है वो इक्वल नहीं है। फंक्शन हमको ऐसा बनाकर दिया गया है कि उसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो अलग अलग आ रही है। मींस जब हम लोग x की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे तो आंसर अलग आ रहा है, नेगेटिव में लेंगे तो आंसर अलग हो रहा है। तो ऐसा क्या है, मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स की राइट हैंड लिमिट्स और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम 2, मान लीजिए कि हमारा फंक्शन ये है। ठीक है, डज फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू दिस, डज लिमिट ऑफ f(x) एग्जिस्ट व्हेन x टेंड्स टू 2, ये 2 है। तो अगर बोल ये रहा है कि मतलब अगर x जो है वो 2 की तरफ जाए, 2 की तरफ अप्रोच करे, तो क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं करता है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हियर द पॉइंट a इज इक्वल्स टू 2। मतलब ये यहाँ पे कि हम अपना पॉइंट यहाँ पे 2 ले लेते हैं और उसको a से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, राइट हैंड लिमिट को हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल f फंक्शन हमारा a + 0, हमेशा ऐसे लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट मीन्स f a + 0, a मीन्स हमारा पॉइंट, +0 क्यों बताया मैंने, राइट के लिए +0 लेंगे। नेक्स्ट क्या है, a की जगह में हम लोग 2 रख देते हैं जो पॉइंट है हमारा, और f 2 + 0 ऐसा हो जाएगा। इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ h लगा के लिखा है मैंने और ये h टेंड्स टू 0 ही हो रहा है। इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, जो गिवन फंक्शन है वो रख दिया हमने। ठीक है, ये देखना, x की जगह में 2 + h ऐसा रख दिया मैंने यहाँ पे, जो फंक्शन गिवन था उसमें। और रखने के बाद, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे उसको, तो रखने के बाद और सॉल्व करने के बाद
जो है क्या आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला लगने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये इस टाइप का आएगा। आंसर जो है वो इसका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये कंप्लीटली सॉल्व है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आंसर यहाँ पे एक तो इन्फिनिटी आया, क्या चीज, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब आ जाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, एफ ए माइनस 0। ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे हम लोग h लगा करके यहाँ पे, तो h टेंस टू 0, a माइनस एच, इस तरह से a के जगह में पॉइंट अपना रख देंगे 2 माइनस एच। ठीक है, और फिर बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 माइनस एच होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस माइनस एच की वजह से जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस इनफाइनाइट आएगा। आप लोग देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल क्लियरली सॉल्व हुआ है यहाँ पे। ठीक है, राइटिंग जो है अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है और राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो यहाँ पे इक्वल नहीं आया है। और इक्वल नहीं आता है मीन्स लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर है। तो ये लिमिट का बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, है ना। हमको बेसिक आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कि लिमिट क्या होता है एक्चुअली में। लिमिट जो है वो कभी भी पॉइंट, हम लोग ये नहीं कंसीडर करेंगे कि एक्चुअली वो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो x बराबर 2 रखने पर वैल्यू 4 है। लेकिन जब लिमिट की बात करते हैं तो एक्चुअली पॉइंट जो है वो 2 की तरफ अप्रोच हो रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। और जाएगा कैसे, वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉइंट पाथ बना करके ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कर्व बना हुआ था ना इस तरह से, जैसे देखना स्टार्टिंग में जो हम लोग देखे थे, ये अगर 2 से 3 की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, अगर ये 2 से 3 की तरफ जा रहा है या 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो वो एक कर्व बनाते हुए जा रहा है। इसको बोलते हैं लिमिट का अप्रोच करना। ठीक है, इस पॉइंट की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये चीज है। पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वो अलग चीज हो जाती है। ठीक है, ये चीज है। तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यूटी देखेंगे, और कंटिन्यूटी काफी ब्रॉड टॉपिक है, तो वही देखेंगे हम लोग इसमें। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इसमें देखने हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।